राधे कृष्णा। राधे कृष्णा अथ राम हृदय गीता। जिन चिद्रूप अविनाशी ने देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी तल पर माया से मनुष्य रूप धारण किया और संपूर्ण राक्षसों को मार सब लोगों के पाप हरने वाली स्थिर कृति को स्थापन करके फिर आदि ब्रह्म में लय हो गए, ऐसे जानकीपति राम जी को मैं भजता हूँ, जो संसार के उत्पन्न, पालन और नाश करने में अद्वितीय कारण है, जो माया के आश्रय, माया से रहित, अचिंत्य स्वरूप, आनंद घन, निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं और जिनका स्वरूप विदित है, ऐसे सीतापति रामचंद्र जी को नमस्कार है। जो कोई संपूर्ण पुराणों में माननीय ऐसी अध्यात्म नामक सुंदर रामायण को एकाग्रचित होकर पढ़ते और सुनते हैं, वे पाप से छूटकर विष्णु भगवान को प्राप्त होते हैं। जो कोई संसार बंधन से मुक्ति चाहे तो अध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे, क्योंकि जो उसे नित्य पढ़ता है वह 1000 गुणित, 10,000 गुणित, करोड़ इतने दानों का फल पाता है। श्री महादेव जी रूपी पर्वत से प्रकट होकर श्री राम जी समुद्र से मिली ऐसी अध्यात्म रामायण रूपी यह गंगा तीनों भुवनों को पवित्र करती है। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान मंदिर में रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए ध्यान में मग्न त्रिनेत्र भय रहित सिद्धों के समूह से सेवित ऐसे महादेव जी से वाम अंग में बैठी हुई सुंदर पार्वती देवी बड़ी भक्ति से नम्र होकर सब पापों का नाशक और आनंद का देने वाला ऐसा यह वचन बोली। पार्वती जी बोली, हे देव, हे जगत आधार, तुम सर्वात्मा ब्रह्म को आत्म रूप से देखने वाले परमेश्वर हो, इसलिए मैं उस पुरुषोत्तम ब्रह्म का सनातन कहिए उपाधि रहित स्वरूप पूछना चाहती हूँ, क्योंकि तुम भी सनातन हो, इसलिए कहने को समर्थ हो। जो अत्यंत गुप्त है और किसी से कहने योग्य नहीं, उसे भी महात्मा जन भक्तों से कहते हैं। हे देव, मैं भी तुम्हारी भक्त हूँ और तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए जो पूछती हूँ सो कहिए। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सहित ज्ञान कहिए कि जिससे मनुष्य पुनर्जन्म आदि संसार से तर जाते हैं, परंतु वह ज्ञान वैराग्य बिना होता नहीं है और वैराग्य भक्ति बिना नहीं होता। इसलिए भक्ति पूर्वक वैराग्य सहित उस ज्ञान को थोड़े से शब्दों में इस प्रकार कहिए कि सुनते ही आपका कहा हुआ मैं स्त्री भी समझ जाऊं। और हे कमल नेत्र, हे देव, और भी एक दूसरा रहस्य पूछती हूँ, सो मेरे सामने कहिए। संपूर्ण लोकों के सारभूत श्री राम जी में दृढ़ भक्ति रूप नौका संसार से तरने के लिए प्रसिद्धि है और संसार से मोक्ष पाने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध है, इसलिए इससे बढ़कर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। तो भी मेरे हृदय के संशय रूप बंधन को तुम निर्मल वचनों से तोड़ने के लिए समर्थ हो। आगे पार्वती जी 3 बातों से अपना संशय प्रकट करती हैं। राम जी को ऋषिजन प्रकृति से परे अद्वितीय, सबके आदि कारण, मायाकृत, राग द्वेष आदि गुण समूह से रहित कहते हैं और सिद्धजन रात्रि दिन सावधान होकर उनका भजन करते हैं और उसी से परम पद पाते हैं। और कोई कहते हैं कि राम जी माया से रहित तो हैं, परंतु अपनी माया से ढके हुए अपने ब्रह्म संज्ञक स्वरूप को नहीं जानते हैं, दूसरे बोधित कराने से अपने स्वरूप को जानते हैं। क्योंकि जो स्वयं जानते होते तो ये ब्रह्मरूप होकर सीता के लिए क्यों विलाप करते, और जो यह अपने स्वरूप को स्वयं नहीं जानते तो सब जीवों के समान ही हैं,
फिर इनकी सेवा कौन करे? क्योंकि जब सेव्य सेवक एक से हो गए तो राम जी विशेषता क्या रही? तुल्यता में सेव्य सेवक भाव नहीं हो सकता। जो राम जी का पूजन भजन करेगा सो अपने कष्ट दूर करने को करेगा, परंतु जब राम जी स्वयं दुखी हुए तो औरों का क्या दुख दूर करेंगे? आपके पास इसका क्या उत्तर है सो मुझसे कहिए, जिससे मेरा संशय दूर हो। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, तुम धन्य हो और परमात्मा की भक्ति करती हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा राम जी का स्वरूप जानने की हुई है। पूर्व काल में किसी ने भी मुझसे इस परम गुप्त रहस्य वर्णन करने के लिए इच्छा नहीं की थी। आज तुमने भक्ति पूर्वक प्रेरणा करी, इसलिए मैं राम जी को नमस्कार करके तुमसे कहता हूँ। राम जी परमात्मा, प्रकृति से परे, अनादि, आनंद स्वरूप, अद्वितीय और सब जीवों से उत्तम है, इसमें संदेह नहीं। यदि यह शंका करो कि जो राम जी ऐसे हैं तो नर रूप क्यों धारण किया, तहाँ कहते हैं कि अपनी माया से सब जगत को रचकर आकाश के समान सबके बाहर और भीतर व्याप्त हो रहे हैं, और सबके भीतर व्याप्त होने पर भी अत्यंत गुप्त आत्मा है, अर्थात दिखते नहीं हैं, और अपनी माया से रचित इस संसार को देख रहे हैं। और जिनके पास अनेक ब्रह्मांड नित्य ऐसे फिरते हैं कि जैसे चुंबक पत्थर के समीप लोहा अपने आप भ्रमण करता है। भाव जिसके पास होने से मैं तत्व, अहंकार, बुद्धि और जड़ वर्ग भी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, परंतु जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है और अपनी अविद्या से जिनके मन ढक रहे हैं, वे इस राम तत्व को नहीं जानते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान स्वरूप माया रहित परमात्मा श्री राम जी में अपना आरोपण करते हैं, और जैसे आप अज्ञ हैं वैसे ही राम जी को जानते हैं। सो ऐसे पुरुष पुत्र आदि में सक्त होकर बहुत से यज्ञ आदि कर्म करते हुए भी संसार से ही लगे फिरते हैं, अर्थात बारंबार जन्म मरण पाते हैं। और वे अपने हृदय में स्थित श्री राम जी को ऐसे नहीं जानते कि जैसे अज्ञजन कंठ में पहिरे हुए सुवर्ण के कंठों को नहीं जानते। जैसे प्रकाश स्वरूप सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही विशुद्ध विज्ञान घन अविद्या से परे परमेश्वर परमात्मा में अविद्या कैसे हो सकती है। जिसकी दृष्टि में फर्क है उसको आँख के घुमाने से जैसे घर आदि घूमते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वो नहीं घूमते, ऐसे ही यज्ञ पुरुष देह इंद्रिय के किए हुए कर्म को शुद्ध आत्मा का किया हुआ मानकर मोह को प्राप्त होता है, अर्थात मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि वृथा मानता है। जैसे प्रकाश रूप और अज्ञान, ये दोनों कैसे ठहर सकते हैं। जैसे प्रकाश रूप से कभी अलग न होने के कारण सूर्य की दृष्टि में न दिन है न रात्रि है, वैसा ही शुद्ध चिद आनंद भगवान राम जी में ज्ञान और अज्ञान ये दोनों कैसे ठहर सकते हैं। इसलिए परम आनंद में, विज्ञान में, अज्ञान के साक्षी कमल नेत्र राम जी में अज्ञान नहीं हो सकता। वे तो स्वयं माया के आश्रय, यह वहाँ मोह का क्या काम है। जैसे लोक में माया का आश्रय बाजीगर है, उसको उसकी माया नहीं मोह सकती, वैसे ही भगवान को नहीं मोह सकती। अब मैं तुमसे सीताराम और हनुमान का संवाद कहूँगा कि जो अत्यंत गुप्त, दुर्लभ और मोक्ष का देने वाला है। पहले राम अवतार में देवताओं के शत्रु रणवीर रावण को उसके पुत्र और सेना सहित रण में मारकर सीता, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान आदि सहित राम जी अयोध्या को लौट आए, और वहाँ करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हुए, और वशिष्ठ आदि महात्माओं ने जुड़कर उनका राज्याभिषेक किया। उस समय मुख्य कार्य करने वाले इच्छा रहित ज्ञान को जिनकी चाहना है, ऐसे बड़े बुद्धिमान हनुमान जी को
हाथ जोड़े सामने देखकर राम जी सीता जी से बोले कि हे जानकी, तुम हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करो, क्योंकि यह पाप रहित ज्ञान के पात्र और हमारी तुम्हारी भक्ति में सदा तत्पर है। श्री जानकी जी ने कहा, बहुत अच्छा। और संसार को विशेषकर मोहने वाली सीता जी ने भक्त हनुमान से राम जी के निश्चित स्वरूप का वर्णन करना आरंभ किया। सीता जी बोली, हे हनुमान, तुम राम जी को परब्रह्म सच्चिदानंद द्वैत रहित, संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म उपाधियों से रहित सत्ता मात्र कहिए, वस्तु मात्र के व्यवहार चलाने वाले और मन वाणी के विषय से परे हैं। आनंद स्वरूप निर्मल निर्विकार अर्थात मायाकृत अज्ञान रहित सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश पाप रहित परमात्मा जानो। और हे हनुमान, मुझे उत्पन्न पालन और नाश करने वाली मूल प्रकृति जानो। उन राम जी ने समीप होने से मैं आलस्य रहित होकर इस संसार को रचती हूँ, और उस परमात्मा के समीप मात्र होने से मेरे रचे हुए जगत को अज्ञानी लोग उसे परमात्मा में आरोपण करते हैं। उसी परमात्मा का जन्म अयोध्या नगरी में अत्यंत निर्मल रघु के वंश में होना, विश्वामित्र की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या का शाप दूर करना, शिव जी का धनुष भंग करना, फिर मेरे साथ विवाह करना, परशुराम जी का गर्भ तोड़ना, फिर अयोध्या नगरी में मेरे साथ 12 वर्ष रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराट का मारना, माया रूपी मारीच का वध करना, माया की सीता का हरण होना, जटायु का मोक्ष लाभ होना, कबंध का साप से छूटना, सबरी का पूजन ग्रहण करना, सुग्रीव से समागम होना, बाली का वध करना, सीता को ढूंढवाना, समुद्र पे पुल बंधवाना, फिर लंका पर चढ़ाई करना, फिर युद्ध में दुष्ट रावण को पुत्र सहित मारना, विभीषण को राज्य देना, फिर पुष्पक विमान में बैठकर मेरे साथ अयोध्या को आना, फिर राम जी का राजगद्दी पर बैठना इत्यादि सब कर्म मेरे किए हैं। उनको अज्ञानी जन इन निर्विकार परमात्मा राम जी में आरोपण करते हैं। वास्तव में राम जी न चलते हैं, न बैठते हैं, न शोक करते हैं, न कुछ चाहते हैं, न कुछ त्यागते हैं, न कुछ करते हैं। वे तो आनंद की मूर्ति अचल और परिणाम रहित अर्थात एक रस है, केवल माया के गुणों के कारण कर्म में प्रवृत्त दिखते हैं। श्री महादेव जी बोले, फिर राम जी सामने खड़े हुए हनुमान जी से स्वयं कहने लगे, हे हनुमान, मैं तुमसे आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का वर्णन करूँगा, तुम सुनो। जैसे आकाश के 3 भेद है, महाकाश, घटाकाश, जलाकाश, उसी प्रकार चैतन्य 3 प्रकार का है, बुद्धि परिमित चैतन्य, प्रतिबिंबित चैतन्य और शुद्ध चैतन्य। अज्ञानी मनुष्य कर्तृत्व बुद्धि का शुद्ध अपरिमित विकार रहित और सर्वसाक्षी चैतन्य पर अध्यारोप करते हैं, अर्थात शुद्ध चैतन्य को कर्ता रूप समझते हैं और वह बुद्धि परिमित चैतन्य का विषय। चैतन्य प्रतिबिंबित होता है ऐसा विश्वास मिथ्या है, क्योंकि यह विश्वास अज्ञान से उत्पन्न होता है। ब्रह्म परिमाण से रहित है। ब्रह्म की परिमितता कल्पना मात्र है। परिमाण रहित ब्रह्म की और अहम भाव के अंतर्गत प्रतिबिंबित चैतन्य की एकता का प्रतिपादन तत्वमसि आदि वाक्यों से होता है। जिस समय इन दोनों आत्माओं की ऐक्यता का ज्ञान तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न होता है, उस समय अविद्या अपनी सब शाखाओं समेत नष्ट हो जाती है। इसमें संदेह का लेश भी नहीं है। इस तत्व को जानकर मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। हे हनुमान, जो पुरुष मेरी भक्ति से विमुख है, वे शास्त्र रूपी गड्ढे में भले ही मोह को प्राप्त हो, अर्थात भले ही जन्म भर शास्त्र रटते रहें, उनको 100 जन्म में भी न तो ज्ञान होगा न मोक्ष होगा। हे निष्पाप, यह अत्यंत गुप्त हृदय अर्थात राम हृदय मैंने तुमसे कहा है। जो पुरुष मेरी भक्ति रहित और सठ है,
उनको इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र के राज्य से बढ़कर है। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैंने गुप्त से गुप्त हृदय को प्यारा, पवित्र और पाप नाशक राम हृदय तुमसे कहा है। यह साक्षात राम जी का कहा हुआ है और संपूर्ण वेदांत का संग्रह है, और जो कोई इसे सदा भक्ति से पढ़ेगा वह अवश्य मुक्त होगा, और इससे अनेक जन्मों के एकत्र हुए जो ब्रह्म हत्या अधिक पाप है सो भी नाश हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। जैसा कि राम जी का वचन है, जो पुरुष जाति भ्रष्ट पापी, पराये धन में प्रीति वाला ब्राह्मण, मित्रों को मारने वाला, सुवर्ण चोर, कुल नाशक, सैकड़ों पाप युक्त और भोगियों की मंडली के साथ अपकार करने वाला भी हो, परंतु जो भक्ति से राम जी का पूजन कर राम हृदय का पाठ करता है और वह योगियों को भी अलभ्य ऐसे पद को पाता है और सब देवताओं का पूज्य होता है। इति पंडित रामेश्वर भट्ट कृत राम हृदय गीता का भाषानुवाद समाप्त हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।